समय। हम इंसान समय को अपने यंत्रों में कैद करने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि दिन और रात हमारे हिसाब से चलते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां समय इंसान के यंत्र से नहीं बल्कि एक दूसरी दुनिया के नियमों से चलता है। एक ऐसी दुनिया जहां तर्क दमहीन हो जाता है, जहां विज्ञान की परिभाषाएं राख बन जाती हैं और जहां इंसान की जिज्ञासा उसकी सबसे विशाल भूल सिद्ध होती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे वन की जो दिन के उजाले में भक्ति और प्रेम का केंद्र है, जहां हजारों श्रद्धालु राधे राधे का जाप करते हुए घूमते हैं, जहां सूरज की किरणें वृक्षों के बीच से छनकर आती हैं और सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन जैसे ही क्षितिज पर सूरज अस्त होने लगता है, जैसे ही संध्या की पहली छाया जमीन को स्पर्श करती है, इस वन का वातावरण बदल जाता है। वायु में एक अजीब सा भारीपन आ जाता है। वो वन जो दिन भर पक्षियों की चहचहाहट और बंदरों के शोर से गूंजता था, अचानक बिल्कुल शांत हो जाता है। इतना शांत कि आप अपनी ही धड़कनों को सुन सकते हैं। वृंदावन का हृदय, निधिवन। शाम के 7 बजते ही मंदिर के पुजारी एक अजीब सी शीघ्रता में दिखाई देते हैं। उनकी आंखों में एक अनकहा भय होता है। वो श्रद्धालुओं को बाहर निकालने लगते हैं। चलो, जल्दी चलो, समय हो गया है, अब यहां कोई नहीं ठहर सकता। ये चेतावनी नहीं, एक आदेश होता है। और फिर लोहे के विशाल दरवाजों पर 7 ताले लगा दिए जाते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि वो जीव जंतु, वो पशु पक्षी जो जंगल के नियम के अनुसार रात में अपने निवास में लौटते हैं, यहां विपरीत होता है। निधिवन के पक्षी शाम होते ही वन त्याग कर गगन में चले जाते हैं। वो बंदर जो दिन भर यात्रियों से भोजन छीनते हैं, सूर्यास्त से पहले ही दीवारें लांघकर बस्तियों की तरफ भाग जाते हैं, जैसे उन्हें पता हो कि रात के अंधेरे में इस वन का स्वामी कौन है। और उन्हें पता है कि जब स्वामी आता है तो प्रजा को वहां रहने का अधिकार नहीं होता। स्थानीय लोग जो युगों से इस वन के आसपास रह रहे हैं, वो अपनी छतों पर नहीं जाते। जिन घरों के झरोखे निधिवन की तरफ खुलते हैं, उन्हें ईंटों से चुनवा दिया गया है। क्यों? किस बात का भय है उन्हें? क्या वो किसी जानवर से डरते हैं? नहीं। क्या वो चोरों से डरते हैं? बिल्कुल नहीं। वो डरते हैं उस सच से जिसे देखने की कीमत इंसान को अपना जीवन, अपनी आवाज या अपनी आंखों की रोशनी देकर चुकानी होती है। कहा जाता है कि आज भी कलयुग के इस दौर में, जब हम मंगल ग्रह पर जाने की बात कर रहे हैं, ठीक इसी वन में हर रात भगवान श्री कृष्ण आते हैं, अकेले नहीं, राधा रानी और हजारों गोपियों के साथ। और फिर शुरू होता है वो अलौकिक नृत्य, वो महारास जिसे देखने के लिए देवता भी तरसते हैं, लेकिन जिसे देखने का अधिकार किसी नश्वर इंसान को नहीं है। जिसने भी इस चेतावनी को अंधविश्वास मानकर या अपनी वैज्ञानिक बुद्धि का अहंकार दिखाकर रात में इस वन के अंदर ठहरने का प्रयास किया, सुबह जब दरवाजे खुले तो वो इंसान वहां मिला, लेकिन वो इंसान अब इंसान नहीं रह गया था। कुछ के शरीर मिले जिनके चेहरों पर भय नहीं, बल्कि एक ऐसा भाव था जिसे समझा नहीं जा सकता। कुछ जीवित मिले, लेकिन उनकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। वो गूंगे हो चुके थे, कुछ नेत्रहीन हो चुके थे, और कुछ अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो चुके थे। वो सिर्फ पागलों की तरह हंसते थे या रोते थे। आज तक कोई भी अपने होश में रहकर यह बताने के लिए वापस नहीं आया कि रात के 12 बजे उन वृक्षों के बीच आखिर होता क्या है। आज इतिहास के पन्ने में हम अपने प्राण हथेली पर रखकर उस रहस्य के दरवाजे खटखटाने जा रहे हैं। आज हम उन बंद तालों के पीछे की दुनिया में झांकेंगे। हम नेंगे रंग महल की उस शैया का राज, जहां हर सुबह सिलवटें मिलती हैं। हम बात करेंगे उन वैज्ञानिकों से जिन्होंने इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया और हार मान ली। और हम समझेंगे उस ध्वनि को जो रात के सन्नाटे में निधिवन की दीवारों से छनकर बाहर आती है। सावधान रहिए, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जो सुनने और महसूस करने वाले हैं, वो आपकी रूह कंपा देगा। यह कोई कहानी नहीं है, यह भारत का सबसे विशाल जीवित रहस्य है। अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए। 21वीं सदी, विज्ञान का युग। जब हम निधिवन जैसी जगहों के बारे में सुनते हैं तो हमारा आधुनिक मस्तिष्क सबसे पहले क्या करता है? इनकार। हम कहते हैं, अरे यह कैसे हो सकता है? भगवान तो आस्था का विषय है, वो शारीरिक रूप से कैसे आ सकते हैं? तर्कशास्त्री कहते हैं, यह सब मंदिर प्रशासन का धन कमाने का उपाय है। भय बेचो, धन कमाओ। वैज्ञानिक कहते हैं, हवा जब वृक्षों की खोखली शाखाओं से गुजरती है तो घुंघरू जैसी आवाज आती है। यह सिर्फ एक भ्रम है, मंदिर प्रशासन का धन कमाने का उपाय है। तो भय बेचो,
यह सब सुनना बहुत तार्किक लगता है, बहुत सुकून देता है। हमें लगता है कि हमने रहस्य को सुलझा लिया। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत विशाल समस्या है। एक ऐसा पेच है जिसे कोई भी तर्कशास्त्री नहीं भर पाया है। इसे हम कहते हैं रंग महल का विरोधाभास। निधिवन के ठीक मध्य में एक छोटा सा महल है, रंग महल। इसे राधा और कृष्ण का शयन कक्ष माना जाता है। हर शाम सूर्यास्त से पहले यहां के पुजारी एक विशेष अनुष्ठान करते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह रूह कंपा देने वाला है। तो क्या अपराधा? पुजारी उस कमरे में एक चंदन का पलंग सजाते हैं। उस पर मखमल का गद्दा और दूध जैसी श्वेत चादर बिछाई जाती है। पलंग के पास चांदी के एक पात्र में स्वच्छ जल भरा जाता है। एक तश्तरी में पान सजाकर रखा जाता है और दातुन रखी जाती है। इसके बाद एक पात्र में हो गए पुजारी कमरे से बाहर आते हैं। दरवाजे पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 ताले लगाए जाते हैं। पूरे परिसर की जांच की जाती है कि कहीं कोई इंसान या जानवर अंदर तो नहीं रह गया, और फिर मुख्य द्वार बंद कर दिया जाता है। अब आती है सुबह की बात। अगली सुबह मंगला आरती के समय जब मुख्य पुजारी उन 7 तालों को खोलते हैं, कमरे के अंदर का दृश्य देखकर किसी भी वैज्ञानिक का मस्तिष्क चकरा सकता है। वो जल से भरा पात्र खाली मिलता है। वो पान जो रखा गया था वो चबाया हुआ मिलता है या लुप्त होता है। दातुन गीली मिलती है, जैसे किसी ने उसे अभी अभी उपयोग किया हो। और सबसे भयानक, उस शैया की वो श्वेत चादर जिस पर एक भी शिकन नहीं थी, उस पर गहरी सिलवटें होती हैं। ऐसी सिलवटें जो तभी आती हैं जब कोई उस शैया पर पूरी रात सोया हो। यह साल में एक बार नहीं होता, यह किसी त्योहार पर नहीं होता, यह प्रतिदिन होता है, पिछले हजारों सालों से, निरंतर। अब आप कहेंगे कि शायद कोई गुप्त मार्ग होगा, शायद पुजारी स्वयं यह करते होंगे। कई बार मंदिर प्रशासन ने और यहां तक कि पुलिस ने भी इसकी जांच की है। वहां कोई गुप्त मार्ग नहीं है, ज़रोखे बंद हैं। कोई इंसान इतनी सुरक्षा के बीच रोज रात को अंदर जाकर, सोकर, खाकर, पीकर बाहर नहीं निकल सकता। और अगर यह इंसानी काम है तो निधिवन के बंदर शाम को क्यों भागते हैं? इंसानों को धोखा दिया जा सकता है, जानवरों की छठी इंद्री को नहीं। बंदर तो भोजन के लोभी होते हैं। अगर वहां रात को प्रसाद रखा जाता है तो बंदरों को तो वहां ठहरना चाहिए, लेकिन वे भागते हैं जैसे उन्हें पता हो कि वो भोजन उनके लिए नहीं है। तो फिर कौन आता है वहां? वो कौन है जिसे रात में प्यास लगती है? वो कौन है जिसे सोने के लिए शैया चाहिए? क्या हम सच में यह मानने को तैयार हैं कि ब्रह्मांड का रचयिता आज भी अपने भक्तों के प्रेम में बंधकर एक साधारण इंसान की तरह हर रात धरती पर आता है? आइए इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम निधिवन के उन मूक गवाहों के पास चलते हैं जो वहां पिछले 5000 सालों से एक ही मुद्रा में स्थित हैं। वहां के वृक्ष। अगर आप वनस्पति विज्ञान के छात्र हैं तो निधिवन आपके लिए एक पहेली बन जाएगा। सामान्यतः वृक्ष कैसे उगते हैं? सूर्य की रोशनी की वजह से उनकी शाखाएं ऊपर की ओर आकाश की तरफ जाती हैं, मूल नीचे जाता है, तना ऊपर जाता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। लेकिन निधिवन में जैसे प्रकृति ने अपने नियम बदल दिए हैं। यहां के वृक्षों को देखिए, ये वन तुलसी के वृक्ष हैं, लेकिन इनकी शाखाएं ऊपर आसमान की तरफ नहीं जा रही, ये नीचे की ओर जा रही हैं, जमीन की ओर। ये शाखाएं आपस में इतनी उलझी हुई हैं, इतनी गुथी हुई हैं कि आप यह नहीं बता सकते कि कौन सी शाखा किस वृक्ष की है। ऐसा लगता है जैसे ये वृक्ष आपस में गले मिल रहे हों या फिर नृत्य की मुद्रा में हों। भक्त कहते हैं कि ये वृक्ष साधारण लकड़ी नहीं है, ये 16,000 गोपियां हैं। वही गोपियां जिन्होंने द्वापर युग में कृष्ण के साथ रास रचाया था। जब कृष्ण के जाने का समय आया तो गोपियों ने वरदान मांगा कि वे हमेशा उनके साथ रहना चाहती हैं। कृष्ण ने कहा, कलयुग में मैं अदृश्य रूप में आऊंगा, तब तुम मेरा स्वागत करना। और वो गोपियां इस वन में वृक्ष बनकर अपने प्रियतम का इंतजार कर रही हैं। लेकिन विज्ञान को चौंकाने वाली बात कुछ और है। निधिवन का क्षेत्र बहुत सूखा है, यहां जल की कमी है। इन वृक्षों के तने अंदर से पूरी तरह खोखले हो चुके हैं। एक खोखला वृक्ष जिसमें जान न बची हो, उसे सूख जाना चाहिए, उसकी पत्तियां गिर जानी चाहिए, वो मृत हो जाना चाहिए। लेकिन निधिवन के ये खोखले वृक्ष हरे भरे हैं, इनमें साल भर हरी पत्तियां रहती हैं। इनकी मूल को जल कौन देता है? इनके तनों में जीवन का रस कौन भरता है? और एक और रहस्य, युग्म। आप पूरे वन में घूम लीजिए, आपको तुलसी का एक भी पौधा अकेला नहीं मिलेगा, वे हमेशा साथ में उगते हैं। मान्यता है कि जब रात के 12 बजते हैं और कृष्ण की बांसुरी की पहली तान हवा में तैरती है तो ये बेजान, वक्र, मान्यता
तुलसी का एक भी पौधा। मान्यता है कि जब रात के 12 बजते हैं, कृष्ण की बांसुरी की पहली तान, खोखले वृक्ष जीवित हो उठते हैं। इनकी छाल हट जाती है, पत्तियां आभूषण बन जाती हैं और ये गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। युग्म में होने का मतलब है हर गोपी के साथ एक कृष्ण। यह सब सुनना बहुत जादुई लगता है, बहुत सुखद लगता है, लेकिन इंसान का स्वभाव है शंका करना। इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने कहा, मैं नहीं मानता, मैं अपनी आंखों से देखूंगा। उन्होंने सोचा कि वे रात में वन में छुप जाएंगे, किसी वृक्ष के पीछे, किसी लता के पीछे, और अपने यंत्र में या अपनी आंखों से इस रासलीला को अंकित कर लेंगे। उन्हें लगा कि वो दुनिया के सामने एक बहुत विशाल खुलासा करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो जिस अग्नि से खेलने जा रहे हैं वो उन्हें जलाएगी नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व को ही मिटा देगी। आज उन्हें तरस सदस्य आ गए। चलिए उन अभिलेखों को खोलते हैं जो पुलिस विभाग और स्थानीय लोगों की यादों में दबी हुई हैं। उन लोगों की कहानियां जिन्होंने देखने का साहस किया। निधिवन की दीवारें ऊंची नहीं हैं, उन्हें लांघना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस अदृश्य दीवार को लांघना नामुमकिन है जो देवताओं और इंसानों के बीच खिंची हुई है। कहानी नंबर 1, पागल बाबा का अंत। लगभग 15-20 साल पहले की बात है। एक कृष्ण भक्त जो स्वयं को बहुत विशाल साधक मानता था, उसने हठ कर लिया। उसने कहा, मेरा प्रेम सच्चा है, मुझे प्रभु दर्शन देंगे। वो दिन में ही वन के अंदर एक घनी कुंज के पीछे छुप गया। रात हुई, पुजारी चले गए, ताले लग गए, वो अंदर अकेला था। अगली सुबह जब पुजारी और पुलिस ने दरवाजा खोला तो वो भक्त वहां मिला, लेकिन वो भक्त नहीं बचा था। वो जमीन पर लेटा हुआ था, उसके मुख से झाग निकल रहा था, उसकी आंखें खुली थीं लेकिन पुतलियां स्थिर थीं। वो नेत्रहीन हो चुका था और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। चिकित्सकों ने जांच की, शारीरिक रूप से उसे कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसका मस्तिष्क पूरी तरह रिक्त हो चुका था, जैसे किसी ने उसके मस्तिष्क की सारी यादें, सारी भाषा मिटा दी हो। कुछ दिनों तक वो पागलों की तरह मंदिर के बाहर बैठा रहा और फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। कहानी नंबर 2, जयपुर का छात्र। यह घटना और भी नवीन है। जयपुर से कुछ कॉलेज के छात्र आए थे, विज्ञान के छात्र। उनमें से एक ने शर्त लगाई, मैं भूत प्रेत नहीं मानता, मैं आज रात रुकूंगा। मित्रों ने बहुत समझाया, स्थानीय लोगों ने हाथ जोड़े, लेकिन वो नहीं, वो छुप गया। रात गुजरी। सुबह जब उसे खोजा गया तो वो निधिवन के ठीक मध्य में रंग महल के पास बैठा मिला। वो जीवित था, लेकिन उसका रंग पीला हो चुका था। उसके बाल, जो एक रात पहले काले थे, वो श्वेत हो चुके थे। उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया था, जैसे एक रात में उसने 50 साल की आयु जी ली हो। और उसकी मानसिक स्थिति, वो पूरी तरह विक्षिप्त हो चुका था। वो किसी को पहचान नहीं पा रहा था। वो बस एक ही बात बोलता रहता था कि इतना तेज, मैं सह नहीं पाया। उसके परिवार वाले उसे वापस ले गए, उसका बहुत उपचार कराया गया, लेकिन वो कभी सामान्य नहीं हो पाया। आखिर इन लोगों के साथ होता क्या है? चिकित्सा विज्ञान इसे आघात कह सकता है, लेकिन किस बात का आघात? एक शांत वन में, रात के अंधेरे में ऐसा क्या दिखाई देता है जो मस्तिष्क की नसों को नष्ट कर देता है? क्या यह संभव है कि इंसान का मस्तिष्क एक निश्चित स्तर तक ही ऊर्जा को सहन कर सकता है? जैसे 100 वॉट के बल्ब में अगर आप 11,000 वोल्ट की बिजली प्रवाहित करेंगे तो वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, फट जाएगा। क्या निधिवन में रात को ऊर्जा का स्तर इतना अधिक हो जाता है कि एक साधारण इंसान का तंत्र उसे झेल नहीं पाता? शायद वो नेत्रहीन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो दिव्य प्रकाश इतना तेज होता है कि उनकी दृष्टि जल जाती है। शायद वो गूंगे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो देखा उसके लिए कोई शब्द ही नहीं बना। लेकिन इन डरावनी कहानियों के बीच एक कहानी ऐसी है जो आशा जगाती है। इस रहस्य की मूल में है एक महान संगीतकार, एक ऐसे संत जिनके संगीत में पत्थर पिघलाने की शक्ति थी, स्वामी हरिदास, तानसेन के गुरु। कहा जाता है कि निधिवन का यह रहस्य उन्हीं की तपस्या का फल है। क्या स्वामी हरिदास ने कोई ऐसा ध्वनि कंपन यहां स्थापित किया था जो आज भी गूंज रहा है? आइए जानते हैं उस संगीत के जादू को जिसने भगवान को भी धरती पर आने पर विवश कर दिया। निधिवन को समझने के लिए हमें आज से 500 साल पीछे जाना होगा। 16वीं शताब्दी, मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल था, लेकिन वृंदावन में एक अलग ही बादशाहत थी, भक्ति की। यहां एक संत रहते थे, स्वामी हरिदास। वे संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। कहा जाता है कि तानसेन बादशाह अकबर के लिए गाते थे, लेकिन हरिदास सिर्फ जगत के बादशाह
भगवान कृष्ण के लिए गाते थे। मिल्त्रा निधिवन स्वामी हरिदास की साधना स्थली थी। वे यहां बैठकर संगीत साधना करते थे। उन्हें ललिता सखी का अवतार माना जाता था। मान्यता है कि उनके गायन में इतना आकर्षण था, इतना दर्द और प्रेम था कि भगवान कृष्ण और राधा रानी को अपने लोक से खिंचकर यहां आना होता था। वे उनके सामने साक्षात प्रकट होते थे और उनके संगीत पर नृत्य करते थे। यही वो स्थान है, विशाखा कुंड के पास, जहां बांके बिहारी जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। जी हां, वही बांके बिहारी जिनका मंदिर आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कथा कहती है कि एक बार स्वामी हरिदास के शिष्यों ने हे हठ किया कि हमें भी प्रभु के दर्शन कराओ। स्वामी जी ने गाना शुरू किया। राधा और कृष्ण प्रकट हुए। उनका रूप इतना तेजस्वी था, इतना चमकदार था कि शिष्यों की आंखें चंधिया गईं। वो देख नहीं पा रहे थे। तब स्वामी हरिदास ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, आपका यह रूप इतना अलौकिक है कि साधारण मनुष्य इसे सहन नहीं कर पाएगा। आप एक ऐसे रूप में आ जाएं जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकें और सेवा कर सकें। भक्त की बात मानकर राधा और कृष्ण एक दूसरे में समा गए और एक काली कसौटी पत्थर की मूर्ति के रूप में बदल गए। वही मूर्ति आज बांके बिहारी मंदिर में पूजी जाती है। लेकिन मूर्ति तो मंदिर चली गई, पर वो ऊर्जा, वो कंपन, वो संगीत यही निधिवन में रह गया। आज के वैज्ञानिक एक थ्योरी पर काम कर रहे हैं जिसे सोनिक रेजोनेंस कहते हैं। क्या यह संभव है कि स्वामी हरिदास ने वर्षों तक यहां जो संगीत साधना की, उसने इस वन के पत्तों, वृक्षों और हवा में एक विशेष फ्रीक्वेंसी स्थापित कर दी हो? क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ध्वनि भी एक ऊर्जा है। हो सकता है कि दिन के शोर में वो ऊर्जा दबी रहती हो, लेकिन रात के सन्नाटे में जब वातावरण शांत होता है तो वो ध्वनि ऊर्जा वापस गूंजने लगती है। निधिवन के आसपास रहने वाले लोग कसम खाकर कहते हैं कि रात के 12 से 2 बजे के बीच उन्हें अक्सर घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी बांसुरी की बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट धुन, और कभी कभी मृदंग की थाप। यह कोई अंकित ध्वनि नहीं है, यह हवा में तैरती हुई आवाज है। लेकिन क्या यह सिर्फ ध्वनि है या कुछ और? यहां हम अपने वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं। गुप्त रहस्य। क्या निधिवन कोई भूतिया जगह नहीं, बल्कि एक काल यंत्र है? अभी तक हमने बात की भय की, मृत्यु की और पागलपन की, लेकिन क्या हम इस रहस्य को गलत ना जरिए से देख रहे हैं? क्या हो अगर निधिवन में जो होता है वो हमारे आयामी दुनिया की घटना ही ना हो? कुछ आधुनिक शोधकर्ता और आध्यात्मिक गुरु एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार देते हैं, समय का विचलन और अंतर आयामी द्वार। इस विचार के अनुसार निधिवन एक शक्तिपीठ है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। रात के 12 बजे यहां एक द्वार खुलता है। यह स्थान हमारे वर्तमान समय से कट जाता है और यह द्वापर युग के समय से संबद्ध हो जाता है। उस आयाम में कृष्ण आज भी मौजूद हैं, गोपियां आज भी जीवित हैं। वहां रासलीला हो चुकी नहीं है, बल्कि निरंतर हो रही है। इसे वैष्णव दर्शन में नित्य विहार कहते हैं। जब कोई साधारण इंसान अपने भौतिक शरीर और अहंकार के साथ उस द्वार को देखने का प्रयास करता है तो क्या होता है? सिस्टम ध्वस्त। उसका मस्तिष्क वर्तमान और अतीत के इस टकराव को संभाल नहीं पाता। 2 आयामों का घर्षण इतना तेज होता है कि इंसान का तंत्र जल जाता है। इसीलिए वो पागल हो जाते हैं, इसीलिए उनके बाल श्वेत हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि इसे कोई नहीं देख सकता? नहीं, देख सकते हैं, लेकिन आंखों से नहीं, भाव से। वृंदावन में आपको कई ऐसे संत मिलेंगे जो पुरुषों के शरीर में हैं, लेकिन वो महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं, सिंदूर लगाते हैं। वो स्वयं को पुरुष नहीं बल्कि कृष्ण की सखी मानते हैं। इसे सखी भाव कहते हैं। मान्यता है कि इस रास लीला में प्रवेश करने का पत्र सिर्फ एक ही है, अहंकार का त्याग। वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता, क्योंकि पुरुषत्व अहंकार का प्रतीक है। वहां सिर्फ आत्मा जा सकती है जो गोपी भाव में हो। शायद जो लोग पागल हो गए वो हमारी नजर में पागल हैं, लेकिन उनकी आत्मा उस आयाम में फंस गई। शायद उन्होंने वो पा लिया जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते हैं, मोक्ष। वे इस दुनिया के लिए वह आत्मा, वो अभिबन, वो पा लिया इस दुनिया के लिए वो व्यर्थ हो गए, क्योंकि उन्होंने उस दुनिया का सौंदर्य देख लिया जिसके बाद इस दुनिया में देखने योग्य कुछ शेष नहीं रहता। शायद वो दंड नहीं था, वो मुक्ति थी। सुबह के 5 बजते ही निधिवन फिर से सामान्य हो जाता है। पक्षी वापस आ जाते हैं, बंदर दीवारों पर कूदने लगते हैं, पुजारी गर्भगृह खोलते हैं और खाली पात्र
गीली दातुन और बिखरी हुई चादर को सही करते हैं। भक्तों की भीड़ फिर से अंदर आती है। सब कुछ वैसा ही लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन रात का वो सन्नाटा, वो रहस्य हवा में तैरता रहता है। निधिवन हमें एक बहुत विशाल सीख देता है। हम इंसान सोचते हैं कि हम इस सृष्टि के स्वामी हैं। हम हर वस्तु को जानना चाहते हैं, हर वस्तु पर अधिकार करना चाहते हैं, लेकिन यह ब्रह्मांड अनंत रहस्यों से भरा है। कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए, कुछ सीमाएं ऐसी हैं जिन्हें कभी नहीं लांघना चाहिए। इसे आप ईश्वर का भय कहिए या प्रकृति का सम्मान। निधिवन एक लक्ष्मण रेखा है। यह हमें याद दिलाता है कि विज्ञान कितना भी आगे चला जाए, आस्था और आध्यात्म के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां तर्क को अपनी पादुकाएं बाहर उतारकर ही प्रवेश करना होता है। तो अगली बार जब आप वृंदावन जाएं और निधिवन के दर्शन करें, तो उन वक्र वृक्षों को सिर्फ लकड़ी मत समझिएगा, महसूस कीजिएगा उस वातावरण को। और अगर शाम होने लगे तो अपनी जिज्ञासा को वहीं त्याग दीजिएगा और बाहर निकल आइएगा, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं, कोई सच ऐसे होते हैं, कुछ जो सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, देखने के लिए नहीं। तो दोस्तों, यह थी निधिवन के उस अनसुलझे रहस्य और रंग महल की दास्तां। आपको क्या लगता है? क्या यह समय यात्रा या दूसरे आयाम की घटना है, या फिर यह सिर्फ हमारी आस्था और मन का खेल है? क्या आप कभी निधिवन गए हैं? क्या आपने वहां कुछ अजीब महसूस किया? अपनी राय और अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर विवश किया है तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। ऐसे ही अनकहे, अनसुलझे और रूह कंपा देने वाले ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए इतिहास के पन्ने को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब हम अगला पन्ना पलटें तो सबसे पहले आपको पता चले। तब तक के लिए जिज्ञासा बनाए रखिए, लेकिन सीमाओं का सम्मान कीजिए। जय हिंद। राधे राधे।